डियर व्यूअर्स, वेलकम है सभी को रूहानी को वो में। आज है 14 अप्रैल 2025 और आज से 134 मिनट से 134 ईयर्स पहले मिनटों से 14 अप्रैल 1891 को इन महान हस्ती, जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वहाँ पे बर्थ हुआ था। इस महान पवित्र भूमि के ऊपर इन महान हस्ती ने जन्म लिया था, जो कि एक लोकनायक थे, समाज सुधारक थे, राजनेता थे और हमारे भारतीय संविधान के वो वहाँ पे जनक माने जाते हैं, पिता मीन से इन्वेंटर माने जाते हैं। और भारतीय रूपरेखाओं को इन्होंने ऐसे एक प्यारे से संविधान में ऐसा पिरोया कि हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ राइट्स का एक साथ में पता चल पाया और एक आम इंसान ज़िंदगी को एक हसीन ढंग से जीने का वहाँ पे अपना तरीका जान पाया। जी हाँ, और इसी की धूम मची थी विदेशों में कि आई थिंक इतनी गुलामी के बाद में वहाँ पे भारतवर्ष में इतने लोग हैं वहाँ पे जो महान हैं, जिन्होंने इतना महान वहाँ पे संविधान बनाया। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं। अगर प्राचीन समय में भारत आई थिंक नो डाउट कि आई थिंक कहा जाता है कि ये एक सोने की चिड़िया था भी वो सोने की चिड़िया, पर उसमें बहुत सी कुरीतियाँ थी, जैसे आई थिंक जाति प्रथा, छुआछूत, अनपढ़ता, सती प्रथा, बाल विवाह, सभी कुछ। जी हाँ, इसके अलावा भी ना जाने कितनी कुरीतियाँ थी, पर ऐसे ही महान हस्तियाँ हैं जो कि कभी अपने लिए नहीं जीती हैं, लोगों के लिए जीती हैं और इतनी डाउन टू अर्थ होती हैं कि जस्ट ये लोगों के लिए करते करते ही दुनिया से चले जाते हैं और ऐसे लोगों को हम भुला नहीं पाते हैं। इन्होंने भी आई थिंक और लोगों की तरह जो उन्होंने सभी ने आई थिंक वन बाय वन उन कुरीतियों को दूर किया है। इन्होंने छुआछूत और जाति पात के बंधन को वहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। अभी तो कानून में प्राविधान भी है कि अगर आप कुछ ऐसा कहते हैं आके सम्मान निम्न जाति से हैं तो उनको सज़ा का भी वहाँ पे है, डेफिनेटली ये उनको सज़ा मिलती है। और वही लोग आजकल सर उठाकर जी रहे हैं, उन्होंने उच्च शिक्षाएं प्राप्त कर पाए हैं वो लोग और अपने ऊंचे ऊंचे उद्योगों के ऊपर वर्क कर पा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। माना है इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा था कि ये भी निम्न जाति के हैं। जी हाँ, पर आई थिंक ये बातें कुछ मायने नहीं रखती हैं। जब आपका शख्सियत इतनी ऊंची होती हैं तो ऐसी बातें कोई नहीं ज़्यादा टाइम आई थिंक चलती हैं। आपका जो अंदर का व्यक्तित्व होता है, जो इतना महान होता है, वो निखर कर सामने आता है। और जो हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन भुला पाया है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे भारत देश में इतने महान लोग होकर गए हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से पता चला, हमारी भी ड्यूटीज़ बनती है कि हमें अपने आने वाली जनरेशन को इनके बारे में बताना चाहिए। इवन और भी जो महान लोग हमारे देश में होकर गए हैं, जिनकी वजह से हम भारत में, जी हाँ, अभी आई थिंक प्रोग्रेस भी कर रहे हैं और साथ में इतनी स्वतंत्र ज़िंदगी जी पा रहे हैं। और आई थिंक स्वतंत्रता को हमने वहाँ पे सेलिब्रेट किया है। हर वर्ष 15 अगस्त को हम मनाते हैं 26 रिपब्लिक डे। ये सभी ऐसी महान हस्तियों की देन है जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं भुलाना चाहिए, इनको दिल से याद करते रहना चाहिए हमें हमेशा। तो मैं आपसे सभी से वहाँ पे निवेदन करूंगी कि इनको हाथ जोड़कर नमन करें। इनकी जन्म तिथि के ऊपर इनको ढेर सारी शुभकामनाएं दें, आदर से मेरी तरफ से है और आपकी सभी की तरफ से मैं देना चाहूँगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से, उनको नमन है मेरी तरफ से और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स है उनकी जन्म तिथि के ऊपर। जी हाँ, एक बार प्यार से बोल दीजिए, जी हाँ, जय हिंद। जी हाँ, क्योंकि हम हैं भारत के वासी, तो ऐसे महान लोग हमारे देश में पैदा हो चुके हैं, तो हमें उनकी जीवनियों से कुछ सीखना चाहिए, उनसे अपना वहाँ पे एम्स और उद्देश्य प्राप्त करने चाहिए। हम बहुत लकी हैं कि हम भारत के वासी हैं। जय हिंद।